तो जी फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं अपनी गाड़ी को रिवील करने वाला हूँ। क्या मैंने इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करी हैं इसके एक्सटीरियर में, और क्या मेरा पर्पस था, क्यों किया, कहाँ से किया, कैसे किया, कितना टाइम लगा, वो सब आज मैं इसमें आपको रिवील करने वाला हूँ। सो बेसिकली ये जो मेरा आइडिया था इसको एग्जीक्यूट होने में अप्रोक्सीमेट 2 से ढाई महीना लग गया। रीज़न मीन ऐसा नहीं था कि मैं किसी भी शॉप पे जाऊँ ग्राफिक्स की और बोल दूँ कि भाई मेरी कार को ग्राफिक्स ऐड कर दो। जिस बंदे के पास मैं गया उन्होंने डीपली मेरी रिक्वायरमेंट समझी, मेरी अंडरस्टैंडिंग समझी, मेरे एस्पिरेशन समझे, मेरी हॉबी समझी और पर्पस समझा कि तुम ये कराना क्यों चाहते हो। सो वो सब आइडियाज़ को एक कैनवस पर उतारने का जो टाइम लगा और जो मेहनत लगी उसमें अप्रॉक्सीमेट मेरे 2 महीने गए। 2 महीने हम इस चीज़ को प्लान कर रहे थे कि साइड में क्या होगा, फ्रंट में क्या होगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा, बूट पर क्या होगा, रूफ पर क्या होगा, मिरर्स पर किस तरीके से करेंगे, क्यों करेंगे। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये वाला जो सेक्शन है राइट हैंड साइड वाला, ये मेरा जो पूरा रूट मैप है स्पीति का, ये मेरा स्पीति के मेजर मेरे लैंडमार्क्स है जो कि मेरी एस्पिरेशन थी कि मुझे करना है। राइट साइड में ये लेफ़्ट साइड की बात कर रहा था इससे पहले मैं। राइट साइड में मेरा है पूरा लद्दाख का सर्किट जो कि ओब्वियसली मैं लास्ट ईयर कर चुका था, बट उस टाइम तक मेरी गाड़ी पर ये ग्राफिक्स नहीं हुई थी। तो वो मेरा रिक्वायरमेंट थी कि मेरे 2 मेजर सर्किट है हमारे, एक स्पीति सर्किट और एक लद्दाख सर्किट, वो दोनों मेरी गाड़ी पे कहीं ना कहीं विजिबल होने चाहिए। तीसरा, भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, बड़े हैं छोटे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन भक्त ज़रूर है भगवान भोलेनाथ के। तो ये जो सेक्शन है हुड का, यहाँ पर हमने रखे हैं 12 ज्योतिर्लिंग, जो कि मेरी फ्यूचर की एस्पिरेशन ये है कि मैं इस गाड़ी से अपने भविष्य में ये सब 12 ज्योतिर्लिंग मुझे करने हैं। शुरुआत में इसकी अपने केदारनाथ वाले ट्रैवल से कर चुका था, उस टाइम तक मेरी गाड़ी तैयार हो चुकी थी, लेकिन मैंने उसको रिवील नहीं किया था जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक बार सब कुछ कंप्लीट हो जाए। कुछ काम उसमें बाकी था उस टाइम पर, वो हमने नहीं किया था जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक बार सब काम कंप्लीट हो जाए, एक बार अच्छी लोकेशन मिले, अच्छा बैकग्राउंड मिले। अभी जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी ये चीचम ब्रिज है हमारे बैकग्राउंड में, और आगे एक बहुत ही अच्छी सुंदर सी वैली है। तो कंटिन्यू करते हैं, कहाँ से कराया। तो कराया मैंने गुड़गांव से ID ऑटो वर्क्स। अ बिग थम्स अप एंड द बिग शाउट आउट टू हिमांशु, जिसने मेरी रिक्वायरमेंट को समझा, जिसने मेरी एस्पिरेशन को समझा और डिफरेंट आइडियाज़ दिए। बहुत मेहनत लगी इसको डिज़ाइन करने में। ओबियसली अभी देखने में कुछ नहीं है कि भाई एक बैकग्राउंड है, उसके ऊपर स्पॉट लगे हुए हैं, लैंडमार्क लगे हुए हैं, दैट्स इट। लेकिन नहीं, इसके पीछे बहुत दिनों की, बहुत महीनों की एंड फिर बहुत हफ्तों की मेहनत है इसके ऊपर, जो कि हिमांशु और उसकी टीम ने मेरे लिए किया है। ये तो ये मेरा स्पीति सर्किट है इधर लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में मेरा लद्दाख है। हुड पर मेरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। बूट पे मैंने कुछ नहीं रखवाया। आइडली पहले जो उन्होंने मेरी रिक्वायरमेंट समझी थी हिमांशु ने, उन्होंने कहा कि आपको अगर शिव भक्त हैं और अगर 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं तो वो डोर्स पर लिखवाओ या हुड पर लिखवाओ। बट मेरी रिक्वायरमेंट थी कि नहीं, भगवान भोलेनाथ हैं तो सबसे आगे होने चाहिए, एक रिस्पेक्टेड पोजीशन होनी चाहिए हुड पर। और अब क्योंकि क्या है ना, गाड़ी चलेगी, कीचड़ भी गिरेगी, धूल भी गिरेगी, कोई बंदा बैठेगा तो पैरों के ऊपर मतलब पैर भी लगेगा, वो सब चीज़ें मैं नहीं चाहता। तो इसलिए हमने फाइनल किया कि इसको हुड पर रखेंगे, एकदम अच्छी पोजीशन पर, जहाँ पर कभी भी कोई ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं होगा किसी भी ज्योतिर्लिंग का जो मैंने इस पर प्रिंट कराए हैं। देन रही बात रूफ़ की, रूफ़ हमने इसका कराया ग्रे, और ग्रे के ऊपर भी बैकग्राउंड हमारा था ये वाला। आई एम नॉट श्योर कि इसको क्या नाम दिया था हिमांशु ने, बट ये बैकग्राउंड है, इसमें बहुत बारीक डिटेलिंग है। और बेस कलर जो है मेरी गाड़ी का वो वाइट ही आया था। वाइट के ऊपर मैंने वाइट, ये पूरा रैप है, ये पूरी की पूरी गाड़ी मेरी रैप है वाइट कलर से, जिससे कि जो ओरिजिनल
और ओरिजिनल जो कलर है कार का वो कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, सो दैट कि ट्रैफिक के कोई प्रॉब्लम ना हो, ट्रैफिक रूल्स का कोई वायलेशन ना हो। हालांकि अलाउड तो ये भी नहीं है, बट ये थोड़ा सा मॉडरेट है क्योंकि बेस कलर मेरा वाइट ही था। बूट पर मैंने कुछ नहीं कराया है, बूट मैंने ब्लैंक छोड़ा है। बूट पर मेरा फ्यूचर का प्लान ये है कि जितने अपने पंच कैलाश हैं हमारे यहाँ पर, अगर आपको पता हो तो हमारे पंच कैलाश हैं, जिसमें से एक कैलाश मानसरोवर, किन्नौर कैलाश, एक्चुअली लोग उसको किन्नर कैलाश बोलते हैं लेकिन असली में नाम किन्नौर कैलाश है वो। और ऐसे हमारे 3 कैलाश और हैं, वो भी मुझे इसी गाड़ी से करने हैं। वो स्पेस मैंने उसके लिए छोड़ा हुआ है। एक बार ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसके ऊपर शुरू करेंगे। अभी तक भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ सही जा रहा है। आई एम एबल टू ट्रेवल ऑल दोस्त लोकेशन। हालांकि अभी तक मैं इन 12 ज्योतिर्लिंग में से 4 में कर चुका हूँ, जिसमें से पहले हैं केदारनाथ, जो कि मैं 2006 से विज़िट कर रहा हूँ। भगवान का बुलावा होता है 2006 से, और 2006 से जब जब मौका मिलता है, जब जब बन पड़ता है, मैं जाता हूँ वहाँ पर। उसके बाद 2 से 3 साल पहले, नहीं 4 साढ़े 4 साल पहले मैंने किए थे ओमकारेश्वर और त्र्यंबकेश्वर। ठीक है। और आई थिंक उससे भी 1-1.5 साल पहले मैंने मुझे मौका मिला था महाकालेश्वर विज़िट करने का। तो 4 ज्योतिर्लिंग में कर चुका हूँ, बट उस टाइम तक ये मेरे माइंड में ऐसा कोई प्लान नहीं था। ट्रैवल तो मैं 2006 से कर रहा हूँ, बट अभी तक ये था कि हाँ ट्रैवल करना है, एंजॉय करना है। लेकिन अब ये है कि अगर मैं ट्रैवल करूँ तो वाई नॉट टू रिकॉर्ड ऑल दोस मेमोरीज। तो मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया है। केदारनाथ में अपनी इस गाड़ी से इस एक्सटीरियर के साथ मैं कर चुका हूँ। बाकी 11 ज्योतिर्लिंग भगवान का जब आदेश होगा, भगवान भोलेनाथ का जब आदेश होगा, जब बुलावा होगा, डेफिनेटली करूँगा। कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि अभी तक का यही है, जब भगवान का बुलावा होता है या उसकी मर्जी होती है दर्शन कराने की, विज़िट कराने की, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो अपनी तो यही है कि जो करेंगे भोलेनाथ बहुत बढ़िया करेंगे, कोई शक नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। तो ये था जी ओवरऑल मेरी गाड़ी का एक्सटीरियर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, सो दैट कि मुझे एक मोटिवेशन मिले। और ऑब्वियसली मोटिवेशन इज़ रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू ऑल दिस थिंग। तो मोटिवेशन मुझे चाहिए आप लोगों का, सो दैट कि मैं ऐसे और चीज़ें करता रहूँ। हाँ, हालांकि फ्यूचर में और प्लान मेरा ये भी है, 12 ज्योतिर्लिंग और पंच कैलाश के बाद जितने ओवरऑल इंडिया के अंदर हमारे शिव के जो टेम्पल हैं वो मैं विज़िट करना चाहता हूँ अपने इस जीवन काल में। जब तक भी हमारा जीवन है उसमें मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा। हम इच्छा कर सकते हैं, कृपा होगी भोलेनाथ की तभी पूरा होगा। हम बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भगवान बुलाना ज़रूर दर्शनों के लिए। तो चलो जी, वंस अगेन अ बिग शाउट आउट एंड बिग थम्स अप टू ID ऑटो वर्क्स गुड़गांव एंड हिमांशु एंड हिज टीम केविन। माय हैट्स ऑफ टू यू गाइस, हैट्स ऑफ। जो भी देखता है इस डिज़ाइन को अप्रिशिएट किए बिना रह ही नहीं पाता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर नहीं किया है अभी तक तो कर लो। इन सब जगहों के दर्शन आपको ज़रूर होंगे, मेरा ऐसा मानना है, ज़रूर होंगे, ज़रूर करवाऊँगा आपको। बाय बाय।